तब कारगिल वॉर वाज एट द पीक, और मेरे ही कोस्टमेट थे जो आर्मी के, लाइक सौरभ, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, हु इज अ वेरी फेमस स्टोरी बिकॉज सौरभ इज माय बैचमेट। तो उनका कारगिल वॉर जो चालू हुआ था सौरभ के डेथ से चालू हुआ था, बिकॉज सौरभ और उनके यूनिट के 4 लोग पेट्रोलिंग के लिए गए थे। तो जब पता चला उनको कि वहाँ कहीं ना कहीं हम फेल हो गए थे इंटेलिजेंस के लिए, तो वहाँ के जो चरवाए होते हैं ना, उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ कप हो रहा है भाई करके, आप देख लो करके। तो पहले हमने विश्वास नहीं किया, बिकॉज एक ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की है कि अक्टूबर में जब ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो यू विल वेकेट दैट स्पेस। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, सो दैट टाइम वो बहुत बहुत वी ट्राइड आवर बेस्ट कि ना पीस आ जाए करके। ओ नवाज शरीफ एंड एवरीवन वाज ट्राइंग, एंड वहाँ परवेज मुशर्रफ वाज बजा रहे थे पीछे से आके। हमने वेकेट किया था एंड दे ऑक्यूपाइड, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। और जब पता चल गया कि ये लोग घुसपैठ हो गए अंदर, इट वाज टू लेट। और तब सौरभ वेंट, व्हेन आई एम कमिंग बैक, व्हाई आई नरेटेड दैट, कि सौरभ और 4 लोग को बोला कि जाके देख क्या, ये लोग बोल रहे हैं कोई तो है। और फिर सौरभ वापस नहीं आया, और जो 4-5 दिन सौरभ डिडंट कम, देन अनदर यूनिट वेंट, कैप्टन अमित बोल के, अमित एंड वन मोर ऑफिसर एंड, और ये लोग उनको ढूंढने गए। तब जाकर पता चला, जब अमित और वो लोग वहां पहुंचे, उन पे भी बहुत गोली बरसाई, तब पता चला कि कुछ तो फकअप हो गया यहाँ। एंड देन बाद में जब सौरभ का, व्हेन सौरभ वाज रिकवर्ड, और जो 4 उसके साथ बंदे, इतनी बुरी तरह से टॉर्चर हुआ था, इतनी बुरी तरह से सौरभ के बदन पे सिगरेट बर्ड्स, आंखें बाहर निकाल दी थी एंड ऑल। सो एज अ कोस्टमेट वी ऑल फील सो, बहुत ये लगता है, दो आर्मी का है, वी हैव नेवर मेट बट वी आर ऑल कोस इक्विवेलेंट्स। तो तब ऐसे दैट्स व्हाई द कारगिल वॉर स्टार्टेड। तो हम लोग जब यहाँ आ गए तो हमारे सडनली हमें बोल दिया कि ये सब, बिकॉज इट वाज एट पीक, बोला कि अभी जो तुम्हारे सब कोर्सेज जो है ना, तुम्हारे हनीमून पीरियड थांबा, अब तुमको हम जहाज अटैचमेंट पे भेजते हैं करके। Why did the Pakistani army torture? सी एज पर द जेनेवा कन्वेंशन, कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं वॉर में भी, व्हेन यू आर तो आपको जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW बनाते हैं, तो यू आर सपोज टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी फौजी जैसे बिहेव करना चाहिए। बट ये लोग मान ही नहीं रहे थे ना कि ये घुसपैठ किए करके, दे वर टोटली क्लेमिंग कि हम है ही नहीं करके, ये कोई और है करके। सो जब पकड़ लिए तो ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी, प्योर ब्रुटैलिटी, ऐसी करना था करके। दैट डे, उस दिन हमने कसम खाई कि ना साला गोली तुमने पहला चलाया है, लास्ट वाली गोली कब चलेगा वो हम डिसाइड करेंगे। दैट वाज द स्टैंड हमने जो लिया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एंड बजा दिए फिर उसके बाद तो। एंड हैट्स ऑफ टू द आर्मी गाइज जो भी वहां पे जो लड़े, इतना, जैसे मैं बताऊं ना, इट्स सो डिफिकल्ट, बिकॉज आप पहाड़ पे बैठे हो, आप पाकिस्तानी जो है सब साले पहाड़ पे बैठे, वहां से पत्थर फेंक रहे हैं, गोली मार रहे, एंड गाइज रियली रिक्वायर गट्स एज अ यंग। जितने भी 547, वी लॉस्ट 547 पर्सनल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वेर इंजर्ड। वो गट्स चाहिए होता है कि ना नीचे से आप मोटिवेट कर रहे हो ऊपर जाने के लिए, रात को ये वेदर में आपके पास ढंग के यूनिफॉर्म भी नहीं थे तभी, मतलब जो विंटर क्लोथिंग होता है, और आपका खाना नहीं, शक्करपारा एंड ऑल यू टेक, एंड यू डोंट नो कि आप कब पहुंचोगे। इन सब के बावजूद अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 22-23, एंड ऑल ऑफ देम वेर 22-23, इट रिक्वायर्स गट्स, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद इंडियन आर्मी। आई एम श्योर विवेक ने भी बोला होगा, अलग लेवल का मोटिवेशन होता है, एंड यही लोग वॉर जीत के आए हमारे लिए, ऑल ऑफ देम। ठीक है, वी प्लेड आवर पार्ट एज नेवी इन अ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक कीपिंग वो सबको ये, बट इट रिक्वायर्स गट्स, एंड सारा एवरेज एज कहते हैं ना, एवरेज एज वाज 24-25,